हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ। और रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी चल रही है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी है तो वो किधर से आई है। ये आपके लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो ये नेगेटिव एनर्जी किधर से आई है आपके ऊपर। चलिए तो आप पर ये नेगेटिव एनर्जी किस साइड से आई, किधर से आई, कैसे है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग। चलिए हम लोग ये देखने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यूअर्स पर किस सोर्स से आई है। चलिए तो गाइस यहाँ पर ये रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप पर ये नेगेटिव एनर्जी का जो एक घेरा बना हुआ है या आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, तो ये आपको कंफर्म किया जा रहा है। जिससे रेजोनेट करती है, ठीक है, आपकी रीडिंग है। रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग है आप पर जिस किसी को भी फील होता है, बहुत से लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की है पर्सनल वे पर कि हमको कंफर्म नहीं हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सोर्स से, कहाँ से, कैसे, कौन लोग हैं, क्या है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी रीडिंग में कि क्या बोलती है आपकी रीडिंग। उसके हिसाब से शायद आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएं। तो निगेटिव एनर्जी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए अगर बोला जाए तो सबसे पहले कंफर्म कर देती हूँ कि ये कोई एक फैमिली है। फैमिली में शादीशुदा एक जिसको बोलते हैं जवान बंदे या बंदी हैं, ठीक है, मैरिड कपल। और इसके अलावा एक महिला जो अधेड़ उम्र की या ज़्यादा उम्र की हो सकती है, इसमें ये शामिल हैं। और यस, एक कोई बंदा हो सकता है जिसके विचार या जिसके द्वारा ये चीज़ों का डायरेक्शन या काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें यहाँ ऐसी क्लियर दिख रही है, ठीक। अब आता है कि जो आपके पास निगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो किस ओर से आ रही है। आपने फील किया होगा बहुत बार कि चीज़ें जैसे आपको बहुत अनमना सा फील होता होगा, बहुत बुरे सपने आते होंगे, बहुत ख़राब सा चीज़ें दिखता होगा, घुटन सी महसूस होती होगी, रात में नींद नहीं आता होगा, प्रेशर पड़ता होगा, दबाव एक जो होता है बॉडी के ऊपर उस तरह का होता होगा, काम नहीं बनते होंगे, स्ट्रकनेस हो गई होगी। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें कि जैसे आपको अंदर से डर, भय, चिंता, टेंशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती होगी, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया होगा, कलर आपका डाउन होता होगा, बाल रूखे बेजार, कितनी भी केयर करो आप संभालो नहीं होता होगा, आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा होगा, अपने आप को संभाल रहे होंगे लेकिन ऐसा लगता होगा जैसे ज़िंदगी घिसट रही है, परेशान हो रहे हैं। शारीरिक कष्ट अंदर से भी, फिजिकली अगर देखा जाए, मेंटली तो ये सारी चीज़ें आप इसको वेयर कर रहे होगे। और डर भी बैठा रहता होगा, आपको ऐसा लगता होगा बाहर नहीं निकलना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ों को कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाना। इसके अलावा आपको फिज़िकली जैसे कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट बने रहते होंगे। एक चीज़ ख़त्म हुई शरीर की, दूसरी शुरू हो गई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी ख़त्म हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी निगेटिव एनर्जी के बारे में बताता है। आर्थिक स्थिति का धीरे धीरे डाउन होते जाना, एकदम से ख़त्म हो जाना, जॉब या बिज़नेस का बंद हो जाना, या फिर आप जो काम कर रहे हो जिसमें इतना एफर्ट्स डालोगे, तन मन धन सब कुछ लगा दोगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली सिफर। आप जिधर भी कितने भी इंटेलिजेंट, कितनी भी क्वालिफ़िकेशन, कितने भी आप कहते हैं ना, आप अच्छे हों, हाई पोस्ट वाले भी हों, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सब कुछ धीरे धीरे हाथ से छूट
रुकता जा रहा है। वो टाइम एक साथ नहीं होता है, ये धीरे 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 वर्क करती है नेगेटिव एनर्जी जो एक लंबे समय से भेजी जाती है। आपकी फैमिली में विवाद होना, किसी से मन ना मिलना, किसी से बात ना करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, सभी से कट हो जाना, विवाद हो जाना बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के, आसपास के लोगों से, घर के लोगों से, बाहर के लोगों से अनमनापन रहना, विवाद हो जाना, गुस्सा आ जाना, खींच जाना, अंदर से टेंशन लगना, मन में बहुत सारी बातें चलती है पर आप कहने से डरते हो, कुछ स्टेप लेना चाहते हो नहीं कर पाते हो, और भी चीज़ें इसके होते हैं सिम्टम्स। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको इस तरीके से बता रही कि ये चीज़ होती है कि जो एक नेगेटिव एनर्जी को आपको फील होती है इस तरीके से, आपको आप पॉजिटिविटी की ओर नहीं जा पाते, चाहते हुए भी नहीं जा पाएंगे, किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, घर में भी पूजा पाठ नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लोगों के लिए आपको ऐसा फील होगा कि सब फालतू है, आपको लगेगा अकेले रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह बंद पड़े रहना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना कि निकलना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, अचानक से चीज़ों को बनाना चाहते हैं पर नहीं हो पा रही, कितना अथक प्रयास करो, कुछ भी कर लो, ऐसे हो जाओगे कि चारों तरफ से जो आपको हेल्प भी मिल रही होगी वो भी बंद हो जाएगी, चारों लोग से जो जुड़े होंगे वो भी हट जाएंगे, आपके आसपास की चीज़ें जो आप कर रहे होते हो उसमें कहीं कुछ आपको रास्ता नहीं दिखेगा, कोई निर्णय नहीं कर पाओगे, क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरीके से करें, कुछ चीज़ें नहीं आपको वो होगी, ठीक है। बट एक चीज़ समझना होगा आपको कि आपके यहाँ पर कर्मा है जो आपकी चीज़ों को बताता है कि यस, अगर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति में आप पहले थे या हैं या चल रहे हैं तो आपकी जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा बोलना, लोगों को सहयोग करना, लोगों के अच्छा समझना, ये चीज़ें जो होती ईश्वर के प्रति विश्वास, भक्ति या इंसानियत के प्रति भक्ति, जब ये आप ऐसा करते हैं तो ये आपके कर्मा आपकी स्थिति और आपकी चीज़ों को यहाँ पर बताती है कि यस, आप ऐसे लोगों में से हो सकते हैं कि प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता ऊपर से जब आपको प्रोटेक्शन मिलता है, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर कुछ भी बोले, एंजल्स जब आपका हाथ थाम लेते हैं तो आपके पूर्व जन्म के कर्मा के आधार पर आपको इस जन्म में जो कष्ट मिल रहे होते हैं उसको खात्मा करने के लिए यहाँ पर किसी न किसी को वो मिला देते हैं, किसी न किसी ऐसे चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप आते हैं, रास्ता मिल जाता है। आपको लगेगा मैंने खोजा, आपको लगेगा कि किसी ने आपको राय दे दी, किसी ने आपको सलाह दे दी, अचानक से आपको किसी ने कुछ बता दिया, अचानक से आप कहीं चले गए इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ईश्वर के बंदे होते हैं उनको कहीं ना कहीं ईश्वर खड़ा कर देता है कि यस, अभी तुमने बहुत सहन कर लिया, अब इसके आगे नहीं, बस अब बहुत हो गया। तो खुशी भी आपको मैं सबसे पहले ये दे देती, अदरवाइज़ मैं अपना वीडियो चलाने के लिए आपको लास्ट में बताती, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी नेगेटिव एनर्जी में है, कितनी भी गलत कहते हैं ना, गलत स्थिति परिस्थिति आपके साथ चल रही हो, लोगों का कितना भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाना। अच्छा, ये भी बता दें कि ये सब निगेटिव एनर्जी की वजह से होता है कि अचानक से सारे लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, आपको ख़राब बदनाम करते हैं, आपको आपके कहते हैं ना दुश्मन की तरह देखने लगते हैं या कट जाते हैं। जो आपके अपने भी अच्छे लोग होते हैं वो भी आपसे दूर हट जाएंगे। तो ये करवाया जाता है, ये ऐसी निगेटिव एनर्जी, गलत सोच, गलत भावनाएँ, गलत बातें, गलत चीज़ें आपके पास भेजी जाती हैं कि आप इन सब में छप कर पूरी तरीके से भिद जाएं, ख़त्म हो जाएं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही ना निकले, ठीक है। तो ये आपके साथ नहीं होगा, आज नहीं तो कल। इस वीडियो के ना मिलने पर भी या मिलने पर भी, या आपको कहीं से भी ईश्वर कहीं से भी कोई भी तरीके से थाम लेगा। और अगर आपको ये मिला है तो यकीन रखिए, यकीन रखिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके साथ चल रही है। अगर नहीं हुआ है तो ये चीज़ें आएंगी ज़रूर, और आपको इसी से एक कोई रास्ता मिलने वाला होगा जो ऊपर वाला कनेक्ट कर देगा। अचानक से वीडियो मिलेगा, अचानक से आप ऐसी चीज़ों से जुड़ जाओगे, ऐसी एनर्जी से जुड़ जाओगे, ऐसे लोगों से जुड़ जाओगे, ऐसे सलाह देने वालों से मिल जाओगे, ऐसे काम करने लग जाओगे अपने कर्मा के हिसाब से कि ऊपर वाला बोलेगा चल यहाँ आ जा, अब ये कर, तो तेरे सारे रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो ये खुशखबरी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि टेंशन में वीडियो नहीं देखनी है, आपकी एनर्जी लो होगी। अगर आपके साथ ये चल रहा है तो एनर्जी को लो नहीं करना है, खूब खुश होकर के देखना है कि
मुझे रास्ता मिल गया। इतना खुश होना है आपको कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको थाम कर रखा है। बस ज़रूरत होती है एक स्टेप आपको कहीं से मिल जाए, कहीं से कनेक्शन मिल जाए। वो कनेक्शन तभी मिलता है जब आपके व्यवहार, आपके शब्द, आपकी सोच, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके कर्मा ऐसे होते हैं कि ऊपर वाला बोलता है कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, यहाँ से हम तुमको निकालेंगे। ठीक है, तो आप निकलोगे तो ज़रूर, नहीं निकले हो तो कोई बात नहीं, आप निकल जाओगे। लेकिन बस वही चीज़ है कि चीज़ों को आपको संभाल के चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना। प्रोटेक्शन हर किसी को लेना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का, गलत चीज़ों का नहीं। गलत चीज़ को, निगेटिविटी से निगेटिविटी को कभी नहीं मारा जा सकता, ये कड़वा सच है। और दुनिया की किसी भी चीज़ में ये चीज़ें कुछ समय तक आपके साथ वर्क करती है, आपका साथ देती है। जो लोग इनका यूज़ करते हैं उनकी तबाही निश्चित रहती है, बर्बाद होना, ख़त्म होना, तबाह होना, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, ईश्वर के साथ चलते, उसकी एनर्जी के साथ चलते हैं, उसके भाव के साथ चलते हैं, उसकी सेवा के साथ चलते हैं, उसका हाथ थाम करके चलते हैं, इंसानियत के साथ चलते हैं, तो यकीन मानिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो सारी परेशानी, समस्याओं का हल आपका अपने हाथ में खुद ही है। ये स्पिरिचुअल लाइफ, या आपकी सोच, या आपका ध्यान, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन, मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, पूजा पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, और आपका ईश्वर से एक अटैचमेंट मानवता के नाते ही तो करवाता है ऊपर वाला काम। कैसे करवाता, तो आपको मानवता के लिए काम करना है। ज़रूरी नहीं मानवता के लिए काम पैसे से, रुपयों से ही की जाती है। सहृदयता, सरल हृदय से, मन से किया जाता है कि किसी की ज़िंदगी बन जाए, किसी का अच्छा हो जाए। फिर वहाँ से आपको अपने आप ही सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। पता ही, ये आप हैं जो आप जा रहे हैं किसी एक ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पर अंधेरा है, पर आप लाइट को लेकर के जा रहे हैं। उजाड़ जगह है, पर ये चीज़ें ऐसी है कि आपका रास्ता इधर से अंधेरे से होते हुए लाइट की ओर जा रहा है। चीज़ें आपको जो बिखरी हुई हैं उसको ख़त्म करके अपने अंदर एक लाइट और रोशनी के साथ जाना है। जो भी मैंने यहाँ पर बताया है कि 2-3 बंदियाँ हैं, फीमेल है, एक मेल है, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो खुद ब खुद उन चीज़ों का परिणाम उनको जा कर के आपकी एनर्जी के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी कहाँ से आई है, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर क्लियर कि आपके कोई नज़दीक के हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर आप में से ज़्यादा लोग शादीशुदा हैं, और या आपकी फैमिली के ये फैमिली से हैं। और इसके अलावा अगर बोला जाए कि जैसे रिलेटिव्स फैमिली में रिलेटिव्स जो होते हैं, आपके ख़ास लोग होते हैं, जो आपकी एक एक चीज़, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चे, आपका अर्निंग, आपका रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ों को इसके बारे में एक नॉलेज रखते हैं। यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय से अगर बोला जाए तो चल रहा होगा, जो कहते हैं ना कि मन में भरा रहता है और फिर चीज़ों को एकदम से इंसान वो नहीं कर पाता। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बता दे रही यहाँ पर क्लियर करने के लिए कि जो महिला होगी बहुत शार्प माइंड की होगी, बहुत तेज़, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एक्शन लेना, आगे बढ़ना, कट टू कट, एक कहते हैं ना कि आपको रिप्लाई कर देना, आपको मार देना, आपकी बातों में ही आपको पछाड़ देना, फंसा देना, और ज़रूरत पड़ने पर सबके सामने शैतानीपन करके शांत बन के बैठे रहना, किसी और को हथियार बनाकर आपके खिलाफ चीज़ें ऐसी खड़े करना। यहाँ पर एनर्जी, यहाँ इस तरह की लेडी, इस तरह के लोगों के द्वारा आई हुई दिख रही है। कपल भी यहाँ पर शामिल हो सकता है। यहाँ पर मैंने जैसे बोला है कि एक बंदा है साथ में शामिल हुआ, एक लेडी जो ज़्यादा उम्र की है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। अब आता है कि ये सारी चीज़ें क्यों होती, क्योंकि आपका रास्ता परमात्मा का है और आप उसको समझने रहे हो। ये आपके कर्म में लिखी हुई थी, तो चीज़ें आती हैं, और निगेटिव एनर्जी हर किसी की लाइफ में आती है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई भेजे, चलते चलते रास्ते से भी बहुत सी ऐसी निगेटिविटी रहती है जो आप
को समझ में नहीं आता है। हम लोग कहीं क्रॉस कर रहे होते, कहीं आ रहे होते, जा रहे होते, कहाँ पे क्या है, किस तरीके की चीज़ें, अच्छा है बुरा है, पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ, निगेटिव एनर्जी, हम वहाँ पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की भावनाएं कैसी, ये भी निगेटिव एनर्जी होती है। हमारे प्रति सोच कैसी है, वो जितनी देर आधे घंटे भी बैठेंगे, 5 मिनट भी बात करेंगे, तो आपके सामने बिहेवियर कुछ और होगा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होगा कि देखो किस तरीके के हैं, ऐसा है वैसा है, इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, अच्छा जॉब क्यों है, अच्छी लाइफ क्यों है, अच्छे बच्चे क्यों हैं, अच्छी फैमिली क्यों है, अच्छा इतना अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं। सब ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है। विद्वेष होता है, चिढ़, सबसे ज़्यादा नफरत, चाहे अपना हो चाहे पुराना हो, कोई बाहर का हो, नफरत, चिढ़ और एक गिराने की प्रवृत्ति, इन चीज़ों को करने पर उनको आगे बढ़ा देती है। हर कोई नहीं करता, हर कोई जानता है कि ये जो आज हम गलत करेंगे कल हम इसका हमको मिलेगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि जो हम करते हैं वो हमारे पास चीज़ें हमको मिलेंगी, चाहे वो किसी रूप में मिले आपको, ज़रूरी नहीं कि एक निगेटिव एनर्जी के रूप में ही मिले, चीज़ें आती हैं सामने। अब आ जाता है कि किधर से आई, तो मैंने बताया है, आप में से बोला कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो, और अगर फैमिली वाले नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स के साइड से, मतलब आपके शादी हो चुकी है तो आपके पेरेंट्स साइड से, मदर साइड से ये चीज़ आई है। ठीक है, अब वहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा आपका हो जो आपको समझ में आता हो कि इनको हम पसंद नहीं आते, हमारी फैमिली लाइफ, ज़िंदगी, चीज़ें पसंद नहीं आती है, या टसल रहती है, मतभेद रहता, मनभेद रहता है, अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर, अच्छी चीज़ें, अच्छा परिवार, अच्छा पैसा, अच्छा खान पान, रहन सहन, बहुत सी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती है, कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत मानसिकता के रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही रहती है, जिनको इसी काम को करके मरना पड़ता है, इस दुनिया से जाना पड़ता है, उनके उसमें लिखा रहता है पूर्व जन्म का। तो मरते दम तक क्या करते हैं वो, आपके पास ही नहीं, हर किसी के साथ वो मिलेंगे, किसी को अच्छा नहीं देख सकते, किसी का अच्छा सुन नहीं सकते, किसी की तारीफ़ नहीं सुन सकते, किसी का अच्छा होता हुए नहीं देख सकते, कोई अच्छा काम कर रहा हो उसमें भी उनको पसंद नहीं आएगा कि क्यों कर रहा है, किसी के साथ अच्छे से आप रहोगे वो भी पसंद नहीं आएगा। मतलब आप किसी का बिगाड़ नहीं रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी का अच्छा कर रहे हो, किसी को अच्छा एक सलाह दे रहे हो तो भी लोगों को पसंद नहीं आता। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि आप बिना रीज़न के भी आपके गले पड़ते हैं। तो और फिर जो सामने से है तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर कोई नहीं करता। मैंने बोला ना, ये इस तरह की प्रवृत्ति वाले बहुत गंदे होते हैं, 1% 2% ही मिलेंगे। ईश्वर के बंदा हो या ना हो, भगवान को माने या ना माने, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को सीधे रास्ते से जी रहा होता, चल रहा होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, याद रखना। क्योंकि उसको किसी की बुराई से, किसी के उससे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी देख रहा होता है। ठीक है, तो आपके पेरेंट साइड से, मदर साइड से आया, चाहे आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि माता पिता भाई बहन में से ही कोई हो, चाचा चाची, ताई ताऊ, मौसी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें जो होती है ना वो आपके मदर साइड से आई है। कुछ लोगों के लिए आपके फादर, मतलब आपके ससुराल, इन लॉज की ओर से है। कंफर्म है कि ये इन लॉज की ओर से है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ चीज़ें पता नहीं चली और बड़े सोच समझकर सलाह के साथ की गई है, और चीज़ें आपसे आज भी हो सकता है कि छुपी हुई हों। जब आपको ऐसी चीज़ों में कोई पीड़ा, कष्ट, परेशानी और दिक्कतें होने लगी थी, तब शायद आपने कोई एक रास्ता है। बल्कि कहते ये देखिए, पूरे जर्जर स्थिति होने के बाद आपको शायद कुछ लोगों को पता चला होगा, 5% लोगों को पता चला होगा, बाकी लोगों को तो समझ में ही नहीं आया होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये निगेटिविटी आपके पास रखी गई थी, भेजी गई थी, भिजवाई गई थी विचारों, शब्दों और सामान के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है आपको क्लियर हो गया कि, और बड़े सलाह बहुत सोच समझ कर की गई है, बड़े प्यार के साथ भी की गई है, बहुत चालाकी से भी की गई है, दिमाग के साथ की गई। अब आप में से बहुत लोगों के लिए बताएं कि ये जो निगेटिविटी है वो आपके ये तो मदर साइड का हो गया, क्योंकि आपके हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने अपनी जन्म मैंने बचपन से लेकर के एक लंबा समय आपने बहुत परेशानियों में, दिक्कतों में गुजारा हो, चाइल्डहुड से आपकी चीज़ें आपके साथ चल रही हों, ये यहाँ पर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा आ जाता है कि आप में से जो
ये तो मदर साइड हो गया। इन लॉज की ओर से जो मैंने बोला है कि यस, ये चीज़ें बहुत आपकी एक एक चीज़ों के बारे में पता करके, आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपकी बुराइयाँ क्या है, आप किन चीज़ों में ध्यान देते हैं, किन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, किन बातों में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहता है, किन चीज़ों को आप खाते हैं, किन चीज़ों को नहीं, कि किस तरह का माहौल आपको पसंद है, किस तरीके से आप बात करते हैं, किस चीज़ को लेकर के ये रुष्ट हुए, किन चीज़ों को लेकर के इन्होंने आपको दबाना चाहा। यहाँ पर ये करते हुए दिख रही है और ये ज़बरदस्त महिला, शादीशुदा महिला है और इस तरीके से आपके इन लॉज की ओर से भी यहाँ पर आया है। अब ये चीज़ें जब आपके साथ हुई होंगी, जो मैंने डिटेल में इतना बताया है स्टार्टिंग से, है तो बहुत बड़े और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो यहाँ पर इतना बड़ा चीज़ें नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग बैठे हर तरह के। अब अच्छा, उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि इनका मकसद क्या था। वही चीज़ें होती हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के एक अंदर वो जो रहता है ना कि नहीं, बस अब इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपका करेंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में, एक कहते हैं ना, लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली या बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, या आप पर्सनल लाइफ में, आपकी शादी नहीं है तो भी आप पर्सनल लाइफ में अच्छा कर, ये जो होता है उनको ऐसा मन में, दिमाग में बैठा है कि एक गुड लक को लेकर के इंसान चल रहा है, इनकी फैमिली या इनके लोग या आप, इस तरीके जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसे कष्ट और परेशानियों को देने के लिए चीज़ें होता है कि जब को 2 और 6, 8 आपको शनि का प्रभाव देना, ऐसी परिस्थिति जब आती, शनि का प्रभाव बनता है, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हमको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। अच्छा, ये लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3 तारीख, 3 तारीख कन्फर्म है, 4 तारीख हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 5 तारीख है और 6 तारीख कन्फर्म है। इस तरह के लोग और 15 ये जो आ रहा है 4, 3, 15 और 8, ऐसे लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत सोच समझ कर करने वाले। और अच्छा, इन्होंने किसी को यूज़ किया हुआ है, ये भी कंफर्म है, किसी के माध्यम से। सामने ना आकर के शांत हो जाना, जब कैसी कोई बात मैटर होता होगा तो ये बिल्कुल एक सीधे सच्चे सादे सीधे इंसान कि आपसे कोई मतलब नहीं, इस तरीके से बन जाते होंगे। और ऐसे क्या आप उनके ऊपर शक ही नहीं कर सकते, इस तरीके से आपके सामने एक पोस्चर, बिहेवियर या काम किया जाता होगा, लेकिन ये किया नहीं, करवाया जाता है। और इन्होंने भी किया है, साथ में करवाया भी। ये दोनों चीज़ें सबसे बड़ी आपकी मुद्दे के लिए इन्वॉल्व है यहाँ। लेकिन आपका कहते हैं ना, हिम्मत और साहस, एक्टिवेशन यहाँ पर आ रहा है, माउंटेन आ रहा है। स्ट्रगल तो है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं किया आपने या ऐसी चीज़ें नहीं हुई या नहीं होंगी, होगी, है, दिख रही है, चल रही है। बट यहाँ आपके अंदर की जो एक एनर्जी होती है ना, वो, और या फिर ये बोल दो कि ऊपर वाले का आप पर इतना भरोसा होना कि आपको कुछ देना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, ये रास्ता दिखाते हुए, ये आप चलते हुए, यहाँ पर हर तरीके की स्थिति परिस्थिति है कि कोई ना कोई ऐसा आपको रास्ता, आपको ऐसा एक निकलने का चीज़ मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, लोग मिल जाएंगे, आपका खुद अपना स्वयं का निर्णय ऐसा कुछ हो जाएगा जो यहाँ पर ऐसी चीज़ों को ख़त्म करता है। या आप ऐसी किसी जगह में चले गए जहाँ नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर रास्ते को ब्लॉक किया गया, बंद किया गया, आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति हैं जो आपको कहीं ना कहीं संभालेंगी। तो ये थी कि नेगेटिव एनर्जी कहाँ से, किस ओर से आई, ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय।